तो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं जिसके अंदर फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, ऑर्डर मालूम करना है। तो ऑर्डर किस तरह मालूम करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, हम बुक्स को बंद कर देते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास इसमें ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर की मैंने पहले वीडियो फुल अपलोड करके रखी हुई है, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक वीडियो पर क्लिक करके आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ऑर्डर के बारे में पता चले। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले इस वीडियो से देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज पहले हम इसमें देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट ए है, बी है, सी है, यानी ये सब मैट्रिक्स गिवन है, इन सबको ऑर्डर बताना है। तो पहला जो हमारे पास इसके अंदर मैट्रिक्स है वो ये वाला गिवन है, जिसका ऑर्डर क्या हो सकता है हमारे पास 2/2। किस तरह 2/2 होगा, चलिए देखते हैं इसको। देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ऑर्डर के लिए यही मैटर करता है। तो हमारे पास यहाँ देखें 2 रोज हैं, 1 and 2 रोज है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 2। और रो कॉलम कितने हैं 1 and 2 कॉलम से, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 2। तो 2/2 का ये मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर हो गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स में आते हैं। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये भी 2/2 का। देखें बिल्कुल इसी तरह 2 रोज है इसकी भी, और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और तीसरा मैट्रिक्स जो सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखिए हमारे पास 1 रो है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 1 लिख दिया, एंड 4, और 4 यहाँ पर देखिए 1 and 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2। आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ आर यानी रो लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं कॉलम यानी सी। ठीक है, तो R/C फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहाँ नंबर ऑफ रोज पहले आते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आते हैं। ठीक है, फिर अगले मैट्रिक्स पे आते हैं 4 0 6, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, जिसमें 3 रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम, तो मैंने मैट्रिक्स का लिख दिया 3/3। एंड ई मैट्रिक्स क्या है, देखें इसके अंदर रो पहले देखेंगे 1 2 3 रोज है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, एंड बाय 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 रोज हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब एफ मैट्रिक्स, यानी एफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, यही ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे, देखें यहाँ पर अब सिंगल एलिमेंट है, यहाँ 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्लियर करके लिखूँ मैं, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरी ऑर्डर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, और उसके अंदर आपको ये पता चल जाए कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स होते क्या हैं दरअसल। ठीक है, तो पहले आप ऑर्डर वाली वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर कितनी रो है, 1 रो है एंड 1 कॉलम, कितने हो गए 1 हमारे पास क्या हो गया इसका 1/1 हो गया। यहाँ पर मैंने 2 गलती से लिख दिया है, यहाँ पर 1/1 आएगा। ठीक है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अगले उस पर आते हैं। ठीक है, अगले उस पर आते हैं हम लोग, क्या है हमारा अगला मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स जो है वो है क्या है, देखो 1 2 3, कितनी रोज है 1 2 and 3 रोज हैं, तो कितने हो गए 3 रोज एंड 1 2 and 3 कॉलम्स, कितने 1 2 3 कॉलम्स, यानी 3/3 का मैट्रिक्स। और थर्ड मैट्रिक्स क्या है एच। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने मैट्रिक्स हैं 1 2 रो हो गए, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा था कि कितनी रो हैं 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है 1 2 and 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बताया गया है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स के अंदर इक्वल होंगे, मतलब कि ABCDEFGHINJ, यानी इसमें से कौन से 2 मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। चलो हम देखते हैं, यानी हमें फाइंड करने के 2 मैट्रिक्स इक्वल करने। हम सबसे पहले देखते हैं ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स को हम देखते हैं, बी मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे, फिर सी मैट्रिक्स से, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी एच आई। इसी तरह हम सब मैट्रिक्स को आपस में देखेंगे किस तरह इक्वल हैं। तो हम पहले में ए मैट्रिक्स को देखते हैं इधर। ठीक है, कैसे देखेंगे ए मैट्रिक्स को, यहाँ पर हम दरअसल देखें आप हमारे पास इसके अंदर मैं ए मैट्रिक्स आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ 1 कॉलम और 1 रो, यानी इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है
वन बाय वन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैटर करता है इक्वल मैट्रिसेस के लिए। आप इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इक्वल ऑफ मैट्रिसेस की भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर वीडियो पर क्लिक करके आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा। तो अब दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं वो किसके इक्वल आ रहा है। आप देखें 3/5, इसी से पता चल गया इसका ऑर्डर इसके सेम नहीं है, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि हमारे पास ये ए के बराबर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सी मैट्रिक्स को देखें कि यहाँ पर 5 - 2 यानी क्या होता है 5 - 2 होता है 3। क्या होता है हमारे पास 3। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और ये 3 यानी हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो बराबर है किस मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स बराबर है सी मैट्रिक्स के, ठीक है। ए मैट्रिक्स बराबर है सी मैट्रिक्स के। अब हम देखते हैं कि बी मैट्रिक्स में क्या है, बी मैट्रिक्स 3 5। अब हम 3 5 ये तो अब कैंसिल हो गई क्योंकि हमने इन दोनों को लिख दिया। अब 3 5 अब देखेंगे बी मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये ए के बराबर तो नहीं था, लेकिन हम आगे देखते हैं 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स देखें, यहाँ 3 5 है, यहाँ 3 5 लिखा और यहाँ 5 3 है, तो दोनों में मेजर डिफरेंस है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये ई के तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा। क्यों ई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है इस मैट्रिक्स के इसके इक्वल। तो देखें यहाँ पर एफ में क्या है 2 6, तो ये भी हमारे पास बराबर नहीं होगा, ऑर्डर सेम नहीं है। अब देखें इसको जरा सॉल्व करते हैं, 3 - 2 3 - 1 2 2 3 + 3 6, ये भी बराबर नहीं है क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, यह भी ऑर्डर सेम नहीं है। एच का आई देखते हैं जरा, क्योंकि आई के देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है 3 है, यहाँ पर 5, यहाँ 3 + 2 5। ओ तो इसको सोल्व करने के बाद ये सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि जो बी है वो बराबर है आई के, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे कि 3 5, ठीक है, ये बराबर है 3, 3 + 2, ठीक है। उसको हम जरा सोल्व करें, 3 5 = 3 + 2 क्या हो जाता है 3 + 2 5, ठीक है। ये तो ये इसके इक्वल आ गया। तो आगे चलते हैं जल्दी से, देखें आप ये भी ख़त्म, ये भी हो गया। अब 5 3 और ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ओ इसका तो कोई मैट्रिक्स के इक्वल आया ही नहीं, तो हम इसके इक्वल इसको बोल देंगे ये किसी के इक्वल नहीं है। अब इसको देखते हैं 4 4 6 0 2 नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, ये भी नहीं। 3 - 2 ऑर्डर सेम नहीं है। 4 6 0 2, ओह ये तो बिल्कुल इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमें इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम दूसरे में क्या लिख देंगे, ई बराबर है एच के, सिंपल सा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, एफ को देखेंगे 2 6, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम एफ जी के बराबर लग रहा है, ठीक है। चेक करते हैं एफ क्या मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 और जी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो हमारे पास जी है वो जी मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 3 + 3 6। ओ ये इसके इक्वल आ गया, तो हम क्या लिख देंगे एफ = जी। तो हम आगे चेक करते हैं और कौन सा मैट्रिक्स इसके इक्वल आ रहा है, जी मैट्रिक्स भी हो गया, ठीक है। अब एच मैट्रिक्स भी हो गया था, आई भी हो गया, बचा है क्या हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं कि जे मैट्रिक्स इसके इक्वल आ रहा है 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब देखें कुछ इसके इक्वल आ रहा है 4 0 6 2। ओ ई एच के बराबर आ रहा है जे, तो हम आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पर आगे हम लिख सकते हैं ई के बराबर आ रहा है जे, ठीक है। तो समझ आ गई आपको इतनी बात। तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास कोई भी आपके पास ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाता है, शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, ना आपके पास इक्वल ऑफ मैट्रिसेस ढूंढने होते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सवाल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करेगा। स्टूडेंट्स तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बताया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमें वैल्यूज मालूम करनी है ए बी सी और डी की, ठीक है, और सेटिस्फाई का जो मैट्रिक्स को क्या कर रही हूँ सेटिस्फाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है,
एक मैट्रिक्स सियरा और ये मैट्रिक्स सियरा, यानी ये दोनों बीच में क्या है, इक्वल हैं। तो हमें इक्वल के साइन को से पता चल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। लेकिन ऐसी क्या वैल्यूज़ हैं जिनको इनको सेम करने पर, यानी इनको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मैट्रिक्स पूरा इसके इक्वल आना चाहिए। तो यही सेटिस्फाई करना है। आगे चलिए चलते हैं हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये आपस में क्या आएंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना कि हमें किसे करेंगे। इसके अंदर हम मुख्तलिफ इक्वेशंस बनाएंगे जिनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल लंबा होने वाला है तो ज़रा गौर से देखना। सबसे पहले हम सॉल्व की हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है इक्वल ऑफ मैट्रिसेस में कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मतलब जैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अब a प्लस सी है वो बराबर होगा 0 के। ठीक है, और a प्लस 2b जो हमारे पास होगा वो बराबर होगा, जैसे a प्लस सी है ये बराबर होगा 0 के, और a प्लस 2b बराबर होगा 7 के। c माइनस 1 इक्वल करेंगे 3 के, 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के। ठीक है, इसको जरा और से समझना। ठीक है, हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रहा हूँ। c माइनस 1 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, एंड 4d माइनस 6 2d के इक्वल आएगा, क्योंकि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। इक्वल ऑफ मैट्रिसेस की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी ये। ठीक है, ये हमने 4 इक्वेशन बना दी। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने ये पहले भी सीखा हुआ है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ऐसे इसमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे कि जिसमें 1 वेरिएबल हो। क्या हो, 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब जैसे हमारे पास c है तो एक ही c होना चाहिए, यानी एक ही c होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हम पहली इक्वेशन को देखते हैं, इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो हम इसको पहले सॉल्व नहीं करते। इक्वेशन नंबर 2 में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो उसको भी हम पहले सॉल्व नहीं करते। इस इक्वेशन नंबर 3 में देखें कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, यानी सिर्फ c दिख रहा है हमें, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे टेकिंग इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 ले ली हमने, इक्वेशन नंबर 3 ले ली। हम क्या ले लेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ c माइनस हो रहा है 1 के, मतलब 1 है ना जो माइनस हो रहा है c के साथ, वहां जाके 3 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 के साथ 1 प्लस हो गया उस तरफ आगे, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक वैल्यू निकल आई, बस अभी एक वैल्यू निकल आई, हम उसे किसी और इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमें किसी और वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। तो हम देखेंगे किस इक्वेशन में c मौजूद है, 1 में मौजूद है c, तो हम इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन हम लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो हम इस पे पुट कर देंगे c की जगह 4 को और ये 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस क्या वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू आराम से निकल आएगी, क्योंकि हम अगर मैं यहाँ a की वैल्यू पुट करूंगा तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो मैं लिखूंगा पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या लिखूंगा, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ, जरा आप देखना और से कैसे पुट हो रहा है। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी a की वैल्यू तो हमारे पास -4 है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, -7। अब क्या करूंगा मैं, -4 वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, -7 एंड +4 क्या हो जाएगा, -7 + 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। 2b, b वहां पर 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया।
ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले, अभी सिर्फ हमें डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डी की वैल्यू किससे निकालेंगे? डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो डी की वैल्यू किससे निकलेगी, अगर आप देखें इसमें कोई और वेरिएबल नहीं है तो हमें डी की वैल्यू इसी से निकल आएगी। वन वेरिएबल है सिर्फ डी में, तो हम आराम से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 4d - 6 = 2d, ठीक है। 4d यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4d यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2d - 4d, 2d में से 4 गया यानी 4d गया, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और 2d बचेगा इधर, एंड -6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर 2d 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर d के साथ, वहाँ जाके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3। आखिर में हम लिख देते हैं कि a की वैल्यू आएगी हमारे पास -4 आई, b की वैल्यू हमारे पास -3/2 आई, एंड c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हैं इन सब के, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस सवाल में क्या होगा, क्या हुआ है। मैं आपको दोबारा इसका आपको एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।